ओम नमः शिवाय। शिव शंकर जी के त्रयोदशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन हर महीने त्रयोदशी का व्रत सप्ताह के किसी भी दिन पड़ सकता है, जैसे रवि त्रयोदशी व्रत, सोम त्रयोदशी व्रत, मंगल त्रयोदशी व्रत। मंगल त्रयोदशी व्रत को भौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज भौम त्रयोदशी व्रत की कथा। सूत जी बोले, आज मैं आपको मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत या भौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से वर्णन करता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और इस व्रत के कारण वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वह बूढ़ी हो हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार का व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी और बाहर आई। बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। पर साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका, उसने वृद्धा को बुलाकर कहा वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तब उस वृद्धा की आंखों से आंसू भरकर कहने लगे, हे महाराज, अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। आप मेरे साथ और मजाक मत करो। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। बस बुढ़िया के पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख वृद्धा को एक सुखद आश्चर्य प्राप्त हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और बोली। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका तो जीवन ही सफल हो गया। हे शिव शंकर महाराज, जिस प्रकार आपने हनुमान जी के रूप में उस बुढ़िया के दिन फेरे, उसी तरह आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय।